जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक मोस्ट जानकारी दे सकता हूं मैं आपको, ज़रूर सुनकर जाएं। तो आज की इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट होने वाली है यूपी पुलिस के लिए, पहली चीज़ तो ये, और बहुत जल्द मैं लाइव आने वाला हूँ, उसमें एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, तो उस दिन वो क्लास ज़रूर लें, जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसमें ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही है, यानी ए और बी और सी तीनों ही क्या है, सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की शासन निहित मूलभूत तत्वों की संज्ञा प्रदान की गई है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य के नीति निर्देश तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विनियम किस अवस्था में होता है, यह आपको बताना है। यह होगा पेचिटिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाषाएं वर्णित हैं? कितनी भाषा है? तो 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी है? 22। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है, वो कौन है? वो होते हैं राष्ट्रपति, यानी भारत के प्रथम नागरिक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी इसमें 3 है और 1 नहीं है, उसका नाम है माच। माच, आपको इसके बारे में अगर जानकारी दे दूं, क्योंकि आपके लिए अबूना शब्द लग रहा होगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ये मध्य प्रदेश में, अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो वहाँ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में मालवा, ने आपने सुना होगा, ये मालवा के पास में है। ठीक है ना, मालवा के पास में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए एक अजीब शब्द है, इसलिए। किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? ये होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अल्फा लिनोलोनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर देता हूँ, इसका उत्तर आप जरूर मेरे को कमेंट करें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, चुनावी बॉन्ड योजना की वैध अवधि होती है? इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है 10 दिन। चलो फिर मैं दिन को हटा देता हूँ, पहले लिखता हूँ 10। ठीक है, 15 या 20 या 11। ठीक है, क्या लिख देता हूँ? 11। तो इन चारों, मतलब ये क्या है, इन सब के पीछे क्या लगा है? दिन, यानी कितने दिन की अवधि होती है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 15 दिन की अवधि होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले एक बार लाइक जरूर कर देना। लोकसभा का नेता कौन होता है, यह आपको बताना है। हमेशा आपको पता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, यानी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अगर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1976 बिल्कुल सही होगा। शून्य कलनी या काल होगी कि संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? कलनी होगा, काल होगा भारत की। ठीक है, भारत। ऑप्शन नंबर डी अपने खुद के देश की है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वो किससे हैं? वो है दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना केंद्र और राज्य सरकार का
खर्चे का अनुपात क्या है, अनुपात बताना है। तो केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25%। ठीक है, केंद्र का 75 और राज्य का 25। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन वापस रिवीजन हो गया है। तो इससे अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकते हैं? वो कौन कर सकता है? आपको पता है कि वो सिर्फ संसद, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैंने बोल चुका हूं, एक बार लाइक जरूर कर देना अभी तक जिसने नहीं किया है। भारत सरकार ने किस अध्यक्षता में राज्य में पुनर्गठन आयोग 1955 का गठन किया गया था? तो किसके, ये आपको बताना है। ए माधव राव, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक और राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियाई कप 2015 का आयोजन कहां किया गया था? 2015 का आपको बताना है, वो किया गया था सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर। ठीक है, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। राज्यों के लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है, कौन करता है वो? लोका आयुक्त, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा। तो अभी जिस भाई ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन ऑन नहीं किया है, वो जरूर कर दे। इसी के साथ इस क्लास को हम यही विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय भगत सिंह।